अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। काबिल सद एहतराम सज्जादा नशीन खानक़ाह रहमानी हज़रत मौलाना अहमद वली फ़ैसल रहमानी दामत बरकातुहुम, साहिबजादे मोहतरम हामिद वली फ़हद रहमानी, ज़ीदत मालिकुम, मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, शेख़ मोहतरम मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी दामत बरकातुहुम के बेशुमार एहसानात मुझ पर, हमारे इलाक़े पर है और उनकी ताज़ियती नशिस्त में आज हम खड़े हैं। ज़बान लड़खड़ाती है और अल्फाज मुश्किल से और जुमले मुश्किल से निकल सकते हैं। मैं सिर्फ़ हज़रत के तो बेशुमार एहसानात हैं पूरे इलाक़े पर, पूरे मुल्क पर, मिल्लत पर, लेकिन वो एक साहिब कश्फ बुज़ुर्ग, एक दो बातें सिर्फ मैं बतलाऊँ। हज के लिए हज़रत वाला के साथ जाने की सआदत हासिल हुई। मैं हज के बाद साउथ अफ्रीका का मेरा सफ़र था। हज़रत वाला से मैं जब रुख़्सत होने लगा तो हज़रत ने मुसाफ़े के बाद 500 दिरहम की एक नोट जो है मुझे हदियतन पेश की। इससे पहले कभी भी हज़रत ने मुझे कोई तोहफ़ा नहीं दिया और दिया तो इतना बड़ा। मैंने कहा कि हज़रत इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं, मौलाना रख लीजिए। मुझे मालूम नहीं था उस वक्त और समझ में भी नहीं आया। मेरे जेब में कुछ पैसे थे जो मक्का से जद्दा जाने के लिए, और वो आसान चीज़ थी, लेकिन अजीब इत्तेफाक है। और फरमाया कि सफ़र में मुश्किल आएगी, घबराना नहीं। और मेरा ख़्याल है कि उस वक्त ये शेर मुझे सुनाया था जो लिखना पड़ा मुझे। सफ़र में मुश्किलें आई तो जुर्रत और बढ़ती है, सफ़र में मुश्किलें आई तो जुर्रत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। हमारी नाकामियों पर जब कोई तनकीद करता है, हमारी नाकामियों पर जब कोई तनकीद करता है, वो दुश्मन क्यों ना हो, उससे मोहब्बत और बढ़ती है। हज़रत ने रवाना कर दिया। मैं जब कफ़ील के पास गया तो मेरा पासपोर्ट गायब। चंद घंटे वहाँ पर पहुँचने के हैं, बहुत मुश्किल हुई। मुझे हज़रत के एक अल्फाज याद आ रहे हैं और वो सहूलत तो नहीं थी कि जिसमें मैं बात कर सकूं। बहरहाल बहुत मुश्किल हुई। उधर यानी टाइम इतना कम है कि शायद 3 घंटे पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाना पड़ता है और वहाँ पर मैं देख रहा हूँ घड़ी के अब 1 घंटा बाकी है। मुश्किल हर एतबार से। खैर अल्लाह ताला ने कुछ मदद की कि वो किसी तीसरे शख्स के पास वो पासपोर्ट निकला और वो लिया। अब उसने कहा कि आपको जो है प्लेन नहीं मिल सकता। मैंने कहा कि मेरा यही आखिरी दिन है, इसके बाद अगर मैं नहीं गया तो मेरा साउथ अफ्रीका का वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, प्लीज़ कुछ भी करो। तो बहरहाल उसने एक ड्राइवर को बुलाया और उसको कहा कि इनको जो है 40 या 45 मिनट के अंदर तुमको पहुंचाना है। सब जानते हैं कि कितने घंटे लगते हैं। खैर वो 200 की रफ्तार से मुझे लेकर चला गया। कलमा पढ़ते हुए एक जगह भी ब्रेक नहीं मारा उसने और मुझे शायद 30 या 35 मिनट के अंदर वहाँ पहुँचा दिया उसने। लेकिन उसने उस वक्त जो है मुझसे कहा कि आपको 400 दिरहम देना पड़ेगा उतरने के वक्त। अब मेरे जेब में सिर्फ 50 दिरहम थे जो आम तौर पर लगते हैं, और हज़रत की ये नोट मुझे उस वक्त याद आई कि हज़रत ने मुझे ये हदिया क्यों पेश किया। मेरे जेब में एक पैसा नहीं हो सकता था और मैं उस वक्त कुछ नहीं कर सकता था। वो 400 के बजाय 500 की नोट उसको मैंने दिया और मैंने कहा कि भाई आप मेरे लिए मदद कर दो थोड़ा आगे जाने तक के, बोर्डिंग पास तक। बहरहाल जिस तरीके से भी हो, ये वक्त नहीं है 3 मिनट में, ज़ाहिर है मैं कुछ चीज़ कह नहीं सकता,
तो एक साहिब कश्फ बुजुर्ग, उनको अल्लाह ताला पहले से ही ऐसी बेशुमार चीज़ें उनके दिल पर खोल देती थे कि वो किसी की मदद कैसे करते, कैसे जो है उसके लिए जो है हिम्मत बटाते, और छोटों को बड़ा कैसा बनाती। ये नाकारा कोई पहचानता नहीं था, कोई नाम नहीं था, इस महफूज का कोई मकाम नहीं था। इतनी बुलंदी अता फरमाई, इतनी बुलंदी अता फरमाई कि वो इंटरनेशनल तौर पर पहचाने जाने लगा। 27 मुल्कों का हज़रत की बरकत से मैंने सफ़र किया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। सिर्फ एक बात और कह दूँ कि मक्के में आज ही मैंने मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब के साथ सफ़र में मैंने वो वाक़या सुनाया कि हज़रत किस तरीके से छोटों को बड़ा बनाया करते थे। बड़े उलमाए कराम का मजमा था सौलतिया के अंदर, और उसमें हज़रत मौलाना राबे साहब, मौलाना तलहा साहब और मरकज़ के ज़िम्मेदारान मौलाना सालिम साहब हज़रत के साथ मैं था। तो शहर पर जादू और जिन्नात पर 2 आलिम जो है बहस करने लगे। हम खाना खा रहे थे, हज़रत बार बार देख रहे थे, और हज़रत की जुरत तो बड़ी मशहूर है। हज़रत ने उसी दरमियान में बर्दाश्त नहीं हुआ तो फरमाया कि भाई आप ये बहस ख़त्म कीजिए, खाना खा लीजिए खामोशी से, और उसके बाद अगर आपको इस सिलसिले में अगर कुछ गुफ्तगू करना है और इत्मीनान करना है तो ये मेरे बाजू महाराष्ट्र के बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े आमिल, जिन्होंने तहकीक की, रिसर्च किया और एक किताब लिखी है अमलियात के ऊपर, आप इनसे गुफ्तगू कर लेना, आपका मसले का हल हो जाएगा। अभी अल्लाह के वास्ते खाना खा लीजिए। इतना बड़ा मकाम दे दिया हज़रत ने कि मौलाना राबे साहब, तलहा साहब कहने लगे कई मरतबा आप मिले, लेकिन कभी ये नहीं मालूम हुआ कि आप आमिल भी हैं। हज़रत बहुत यानी जो है नवाजा करते थे। आप तो जानते हैं कि कितनों को लीडर बनाया, कितनों को मिनिस्टर बनाया, कितनों को जो है हज़रत ने ये किया। दस्त मासूम में वो लौह कलम देता था, दस्त मासूम में वो लौह कलम देता था, नौनिहालों को वो कंदील हरम देता था। बांटता फिरता था रोशनी सूरज की तरह, बांटता फिरता था रोशनी सूरज की तरह, डूब जाता है तो तारों को जन्म देता था। आखिर दावाना में